बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएससी मैथमेटिक्स बी पेपर ए चैप्टर नंबर 8 मैकेनिक्स में आज हम एग्ज़ाम्पल पेज 158 पे डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एंड एग्ज़ाम्पल नंबर 2। तो चलते हैं जी। एग्ज़ाम्पल पेज 158। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए व्हेन इट्स वेलोसिटी acquires a certain value v, it moves uniformly and then its velocity start decreasing with a constant retardation 2a till it comes to rest. Find the distance traveled by a particle if time taken from rest to rest is t. यहाँ पे हमने distance of particle find करना है in time rest to rest is t। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखें, velocity y एक्सेस पे एंड टाइम x एक्सेस पे। तो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, अपनी रेस्ट पोजीशन O से। तो उसने यही लिखा, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन A टिल इट अटेन्स द वेलोसिटी v, देन इट मूव्स यूनिफॉर्मली। फिर वो उसने यूनिफॉर्म मूव किया एंड देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन 2a टिल इट कम्स टू रेस्ट, राइट। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम रेस्ट टू रेस्ट इज़ t। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें। लेट द टाइम स्पेंट ड्यूरिंग द एक्सेलरेटेड मोशन बी t1। पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मोशन में जितना टाइम स्पेंड हुआ, लेट वो t1 है। देन द टाइम व्हेन स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी तो उस वक़्त उसको टाइम स्पेंड हुआ उसका t2। एंड देन द टाइम ऑफ रिटार्टेड मोशन बी t3। तो ये उसकी रिटार्टेड मोशन है टिल इट कम्स टू रेस्ट तक, तो उस वक्त उसको टाइम स्पेंड हुआ t3। देन टोटल टाइम इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3। ये आपके पास टोटल टाइम आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एंड a इज़ इक्वल टू v ओवर t1 एंड 2a इज़ इक्वल टू v ओवर t3, राइट। ये कैसे है? वेलोसिटी में चेंज इन टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम रेशो इज़ इक्वल टू a, v ओवर t1 इज़ इक्वल टू a। सिमिलरली v ओवर t3 इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू 2a। दिस मीन्स t1 को उधर ले जाएं, a को इधर ले आएं। दिस मीन्स t1 इज़ इक्वल टू v ओवर a आ जाएगा। सिमिलरली दिस मीन्स t3 उधर 2a इधर ले आएं बटे में, तो दिस मीन्स t3 इज़ इक्वल टू v ओवर 2a। देन बाई 1, यहाँ से हमारे पास t1 एंड t3 की वैल्यू आ गई है। और t2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? t1 और t3 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस चले जाएंगे उधर, तो t2 आ जाएगा हमारे पास बाई 1। t2 इज़ इक्वल टू t माइनस इंटू t1 प्लस t3। इस इंटू को ओपन करेंगे, इज़ इक्वल टू t माइनस, यम ओपन होगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस t1 माइनस t3। तो t2 इज़ इक्वल टू t माइनस t1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है v ओवर a, ये पुट कर लें, माइनस t3 की वैल्यू है v ओवर 2a इज़ इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों को देखें, इन दोनों से एलसीएम लिया हमने 2a एलसीएम आ गया, a से a कैंसिल होगा 2v माइनस में, और 2a से 2 कैंसिल होगा माइनस v, माइनस 2v और माइनस v माइनस 3v इज़ इक्वल टू t माइनस 3v ओवर 2a, राइट। डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल इन टाइम t इज़, x मीन्स डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपका टोटल जो डिस्टेंस है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MABN प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCN, राइट। टोटल डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल इन टाइम t। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दैट इज़ वन रेक्टेंगल। तो ये टोटल उसका डिस्टेंस बनता है। 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल पर मुश्तमिल है। तो इन तीनों का हमने एरिया लेना है, तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा पार्टिकल का, जो कि उसने मूव किया इन टाइम t। तो देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखें पहले ये देखें हमारे पास है, दैट इज़ अ 1 स्क्वायर, लेंथ विड्थ, राइट।
area of square is equal to, denoted by A, is equal to length multiplied by width. Alright, let's suppose length is V and width is T, then area equal to VT, right? If we cut this square in two half pieces, then that is called angles. Then area becomes half for the angle. Area equal to 1/2 VT. Alright. तो similarly यहाँ पे x is equal to area of triangle OAM. OAM एरिया इसका देखें, इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ. लेंथ T1, विड्थ इसकी है V, और ये क्या है, ट्रायंगल है, इसलिए हाफ लेंगे. तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 VT1, राइट. इस तरह प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है MABN, right, MABN, that is a rectangle and area of rectangle is equal to length multiplied by width. तो area of rectangle आएगा आपके पास VT2, and similarly that is also triangle, then area of triangle half length multiplied by width. तो 1/2 VT3, right. अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, टेक कॉमन फ्रॉम हेयर 1/2 V, 1/2 V कॉमन ले लें इनटू, यहाँ पे T1 बचा प्लस यहाँ पे 2T2, यहाँ से V कॉमन है, यहाँ पे इसके बटे में 2 नहीं था, इसलिए जब 2 बटे से बाहर गया तो यहाँ लाजमी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, प्लस 1/2 V कॉमन है, यहाँ से भी T3 बचेगा, राइट. अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं. T1 की वैल्यू थी हमारे पास V/A, राइट. T1 की वैल्यू V/A प्लस 2, T2 की वैल्यू हमने निकाली थी T - 3V/2A, तो इंटू T - 3V/2A, ये T2 की वैल्यू आ गई, प्लस T3 की वैल्यू है V/2A, राइट. अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2T माइनस ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3V/A, राइट. V/A प्लस 2T माइनस 3V/A प्लस V/2A. अब यहाँ से हमारे पास सब में कॉमन क्या आ रहा है, 2A कॉमन आ जाएगा. जब 2A कॉमन आ जाएगा तो A से A कैंसिल हुआ, ऊपर आ जाएगा 2V प्लस ये 2T है, और नीचे हमारे पास 2A LCM भी है. 2 से ऊपर जाकर 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 हो जाएगा, साथ A और T ऊपर वाला भी साथ ही आ गया, प्लस 4TA माइनस माइनस के बाद देखें ज़रा, 2A से 2 नीचे A है हमारे पास, यहाँ A से A कैंसिल हुआ तो हमारे पास 2 बचा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6V, एंड लास्ट में है 2A से 2A एलसीएम कैंसिल होगा तो ऊपर V आ जाएगा, राइट. अब इनमें से जो एडअप होते हैं एडअप कर लें, तो इज़ इक्वल टू V/2 इंटू 4TA माइनस 3V, 4TA एंड -6V प्लस 3V, आंसर आएगा -3V, राइट. V/2 इंटू 2T माइनस 3V/2A, यहाँ से क्या किया, इसका बटा अलहदा कर दिया, 2A इसका बटा अलहदा कर दिया, तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2T, A से A भी कैंसिल हो जाएगा, 2T माइनस 3V/2A, दैट इज़ द आंसर. टोटल डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल इन टाइम t रेस्ट टू रेस्ट, राइट. तो इसको आप नोट कर लें. एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ स्टोन इज़ लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट 100 feet, फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स एंड द वेलोसिटी दैट इट अकर्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड. That is a stone in diagram which is free fall on the ground at 100 feet height, right. Now we find the velocity and time that it acquires the stone reaching the ground, right. तो इसका solution है 100 feet इसकी height है, stone की height 100 feet, initial velocity 0, u is equal to 0,
राइट। जब स्टोन को फॉल करेंगे फ्रीली तो इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। एंड एक्सेलरेशन g इज़ इक्वल टू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड पुल होगा, ज़मीन की कशिश है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज़ का a इज़ इक्वल टू g इज़ इक्वल टू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, राइट। नाउ वी फाइंड द वेलोसिटी एंड टाइम दैट इट रिक्वायर्स द स्टोन रीचिंग द ग्राउंड। Since the third equation of motion v square minus u square is equal to 2gh, right, v square minus initial velocity 0 is equal to 2g हमारे पास 32 है multiplied by 100, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, v square is equal to 6400, this means v is equal to 80 feet per second, right। ये हमारे पास स्टोन की वेलोसिटी फाइंड हो गई है, right। Now we find the time that it takes to reach the ground। तो इसके लिए देखें द इक्वेशन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज़ इक्वल टू जी टी प्लस यू, राइट। v हमारे पास हमने फाइंड कर लिया हुआ है, 80 इज़ इक्वल टू g हमारे पास 32, t प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0, राइट। दिस मीन्स 32 को उधर ले जाएं, दिस मीन्स t इज़ इक्वल टू 80 ओवर 32, डिवाइड किया इक्वल टू 2.5 सेकेंड, दैट इज़ द टाइम, राइट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम मैयर हो गया जो कि स्टोन ने ज़मीन तक पहुंचने में लिया, इसको आप नोट कर लें। एग्जांपल नंबर 2 है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट t इज़ इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी u। डायग्राम में देखें, दैट इज़ द पार्टिकल टाइम 0 वेलोसिटी u प्रोजेक्टेड अपवर्ड वर्टिकली, इसको ऊपर को फेंका गया है विद वेलोसिटी u, passes a point p at height h at t is equal to 1 and t is equal to t2, at t is equal to t1 and t is equal to t2, that particle which is projected upward vertically that passes through point p at t is equal to t1 and again passes through at point p at t is equal to t2, यानी अपवर्ड वर्टिकली जाते हुए एक बार पास हो रहा है इस पॉइंट p से एट हाइट h एंड एक बार डाउनवर्ड आते हुए दोबारा अगेन यहाँ से पास हो के आ रहा है एट टाइम t इज़ इक्वल टू t2। तो हमने शो क्या करना है, शो दैट t1 प्लस t2 इज़ इक्वल टू 2u ओवर g एंड t1 t2 इज़ इक्वल टू 2h ओवर g, ये चीज़ हमने शो करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखें, let a particle be projected upward with velocity u from a point O, right। let कर लिया हमने कि ये पार्टिकल पड़ा है जो कि at time t is equal to 0 with velocity u प्रोजेक्ट किया गया upward vertically। let particle be reached at point P, let particle जो है वो रीच हो चुका है, पहुंच चुका है at point P on height h, at height h, right। पार्टिकल पॉइंट P पे जो कि हाइट h पे है पॉइंट P उस तक पहुंच चुका है, तो आफ्टर टाइम t उसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा उसको t। देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x इज़ इक्वल टू u t प्लस 1 ओवर 2 a t स्क्वायर, राइट। बट इन दिस वर्टिकल केस टोटल हाइट जो है उसकी डिस्टेंस जो है x वो h के इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस h एंड इक्वल टू यू टी प्लस 1 ओवर 2 a जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2, a की जगह g आ जाएगा t स्क्वायर, तो h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1 ओवर 2 जी टी स्क्वायर। दिस मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2h इज़ इक्वल टू 2 यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, और इसको तरतीब से लिखें तो इनको दोनों को उधर ले जाएं, जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी प्लस 2h इज़ इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। एंड दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल t, राइट। इक्वेशन 1 गिव्स द 2 वैल्यूज़ ऑफ t बिकॉज इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर t1 एंड t2, वो दो वैल्यू हमारे पास आ रही हैं t1 एंड t2, वेयर t1 एंड t2 आर द टाइम
व्हेन पार्टिकल इज़ एट पी ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लाइट रिस्पेक्टिवली, राइट। ये जो हमारे पास टाइम t1 एंड t2 है, ये एट पॉइंट P पे है ऑन हाइट h ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लाइट एंड डाउनवर्ड फ्लाइट, राइट। t1 एंड t2, अपवर्ड फ्लाइट में t1 है एंड डाउनवर्ड फ्लाइट में टाइम t2 है। तो अब देखें बाई वन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, राइट। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर इफ़ वी कंपेयर विद क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इफ़ वी कंपेयर बोथ 1 and 2, then we get a equal to g, right, b equal to minus 2u and c equal to 2h, right. And we know that in quadratic equation roots alpha plus beta equal to minus b over a. Similarly, product alpha beta equal to c over a, right. तो इसी तरह हमारे पास ये अल्फ़ा समझ लें, इसको बीटा समझ लें। देन बाई वन t1 प्लस t2 इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास b जो है वो माइनस 2u है, तो माइनस 2u ओवर g, माइनस माइनस कैंसिल हुए, इक्वल टू 2u ओवर g आ गया। एंड प्रोडक्ट t1 t2 इज़ इक्वल टू c ओवर a होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास c हमारे पास 2h है, 2h ओवर a हमारे पास क्या था g, 2h ओवर g। तो ये हमारे पास जो दो कंडीशंस हमने फाइंड करनी थी वो ये आ गई, राइट। अब इसको आप नोट कर लें। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम्पल तीनों ही हमने कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।